एक प्लेन था, सीधे चल रहा था, उसकी दोनों विंग्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? प्लेन सीधे वर्टिकल चल रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? एक कंडक्टर मूव कर रहा है, दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के बाद, वो क्वेश्चंस अब क्वेश्चन नहीं रहेंगे क्योंकि उनके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ की, इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होगा? मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन में आ जाए। यहां पर अपन एक रॉड या कंडक्टर की बातें करेंगे कि जब मेरा एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये डेफिनेशन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है, डायरेक्ट भी आ सकती है, आना चाहिए। मगर अब यहां पर मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर मैंने एक कंडक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं मूव कर रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैं मूव करूंगा तो ऑब्वियसली ये फील्ड को कट करेगा तो इसके एंड के अक्रॉस यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। मगर वो जो डेरिवेशन है उसको करने के लिए अपन को चलना पड़ेगा बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी सेक्शन क्या कहता है भाई? पूरे ईएमआई के पापा एक ही हैं। पापा ऑफ ईएमआई फैराडेज सेकंड लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह पर B इंटू ए लिख सकते हैं। यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा एरिया। यहां पर एरिया क्या होगा? जब आप इस कंडक्टर को मूव करोगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये जो सेक्शन है ना, इतना एरिया वो स्वैप करेगा। अब कितनी डिस्टेंस चल गया वो मान लेते हैं x डिस्टेंस चल दिया। सो अपने पास एरिया आ जाएगा L इंटू एक्स, क्योंकि लेंथ हो गई L और एरिया जो लेंथ आगे चला वो x चला। सो एरिया आ जाएगा L इंटू एक्स। क्या आप L को बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। सिर्फ और सिर्फ बदलाएगा कौन? x। और आगे जाकर अपन को जरूरत पड़ेगी dx बाई dt। ये 11th क्लास के पुराने पाप हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यहां से आपका डेरिवेशन हो जाएगा ओवर। 3 पॉइंट दिए, दिमाग में रखना, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, ये मेरे पास है इस रॉड की इनिशियल पोजीशन। रॉड चल रही है वेलोसिटी v के साथ, ये आ गई इसकी फाइनल पोजीशन। कितना चला वो? t टाइम में x डिस्टेंस चला। ये आपके पास वो एरिया आ जाएगा, क्या? जो एरिया उसने स्वैप किया, आ गया ये एरिया निकल के। फैराडेज सेकंड लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जैसे ही फाई की जगह पर आपने क्या रखा? B इंटू ए। B कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब बचा कौन? एरिया। कितना एरिया स्वैप किया? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स। तो ये एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा सेक्शन। ये सेक्शन जैसे ही आया, एरिया हो गया L इंटू एक्स। मैंने रख दिया फॉर्मूले के अंदर E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। बी पहले से था, L इंटू एक्स इसकी वैल्यू है। B इंटू एल आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या? dx बाई डी टी। जैसे ही dx बाई डी टी आएगा, ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी। सो आपके पास ईएमएफ आ गया माइनस बी एल वी। सो माइनस बी एल वी इज द आंसर ऑफ दिस। और मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे तो बी एल वी माइनस सिर्फ लेंज लॉ के कारण आया था। तो जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली पास हो, यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, नॉर्मली मतलब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अगर थीटा एंगल पे करेगा तो बी एल वी साइन थीटा, जरूरत नहीं पड़ने वाली इसलिए बोल ही नहीं रहा ज्यादा। अगर ये परपेंडिकुलर चल रहा है तो ये आ जाएगा बी एल वी। सो आपके पास जो कंडक्टर है जिसके एंड के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हुआ है बी एल वी। दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर कोई कंडक्टर है L लेंथ का, वेलोसिटी v के साथ, मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर नॉर्मली मूव करे, BLV, याद रखना, भूलना मत। अब अपन से कहा जाएगा करंट कितना निकलेगा यहां पर? तो बाबा जी करंट इतना आएगा भैया, ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू E बाय R। R क्या है अपने पास? रेजिस्टेंस। जैसे यहां रखेंगे E की वैल्यू रख दी, BLV, आंसर आ गया। अगर मुझसे कहा जाएगा कि ऑब्वियसली जब यहां पर एक करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा इसको मूव कराने के लिए? बिल। अगर यहां देखो तो B आ गया, ये L तो ये हो चुका है, I की वैल्यू ये है BLV अपॉन R। यहां से उठाई रख दी, क्या आया? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। मतलब कि ये जो अपने पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर को आगे ले जाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो चाहिए बिल। आई की वैल्यू रख दी अपन ने। अब मुझसे कहा जाएगा पावर निकालो। भाई ऑब्वियसली एनर्जी, वर्क, यूनिट टाइम,
अपने पास पावर हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहां पर आप देखो फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है तो एनर्जी तो लगी रही है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अपन को पावर भी निकालनी थी, तो ये लो भाई, ये फोर्स आ चुका था। पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, 11th क्लास, भूलो मत। और अगर ये भूल रहे हो तो यार देखो, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की वैल्यू रख दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकम्स वेलोसिटी। सो दैट्स इट, कहानी खत्म। आपके पास आ गया पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ कितना आ चुका था आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। वेलोसिटी क्या है, वी, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। दैट्स इट, पावर भी आ चुकी है, हो गया आपका डेरिवेशन ओवर, कहानी खत्म, पैसा हजम। मगर बिना बोनस दिए बाबा जी आगे बढ़ेंगे नहीं। चलो आ जाते हैं कुछ केसेस पर। यहां पर अपन से यह कहा जाएगा कि एक प्लेन है या तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, या एक प्लेन है जो वर्टिकल चल रहा है। अब इन दोनों केसेस में अपन से कहा जाएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी विंग्स के क्रॉस, या फिर ट्रेन का एग्जांपल देंगे, वो बोलेंगे ट्रेन के एक्सेल के बीच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इतना समझ लो कि अगर इस दुनिया में कोई चीज हॉरिजॉन्टल चल रही है, पहली बात तो ये कि जो अर्थ की फील्ड है वो किसी एंगल पर है। हमने आज तक कंपास हॉरिजॉन्टल रखा, ये हमारी बात है, हमारी दिक्कत है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बट जरूरी नहीं है सीधी हो, वो नॉर्थ से साउथ किसी एंगल पर भी हो सकती है। सो ये इस प्लेन में है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, सो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, या ऐसा कहूं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, बट जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, वो किसी एंगल पर है। तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं दो पार्ट में, एक आएगा मेरा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा मेरा वर्टिकल। सो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर आप यहां पर हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, तो जब हॉरिजॉन्टल चल रही हैं अपनी विंग्स, अपना प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो आप सामने से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, बट नीचे से देखोगे तो एक एरिया दिखेगा। आपका प्लेन अगर ऐसा चल रहा है तो ऑब्वियसली वो नीचे वाली जो वर्टिकल फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल फील्ड के तो पैरेलल हो गया। सो कौन सी फील्ड को कट करेगा, वो वर्टिकल वाली फील्ड को कट करेगा। इसीलिए फॉर्मूला तो अपना वही था, BLV, मगर बी कौन सा लेने वाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट लेने वाले हैं। अगर ट्रेन का क्वेश्चन आए तब भी यही करना, अगर प्लेन का क्वेश्चन आए तब भी यही करना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो लेंथ है वो क्या लेंगे, तो दोनों विंग्स की लेंथ ले लो L लेने के लिए। अगर ट्रेन की बात करें तो दोनों जो अपना व्हील्स हैं, जो एक्सेल की लेंथ है, उस एक्सेल की लेंथ को L मान लो। सो यहां पर अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल चले तो उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, BLV। बी कौन सी फील्ड होगी, जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वाले का परपेंडिकुलर वर्टिकल, कहानी खत्म। अब आ जाओ, ये जो अगला केस है इसमें बोला जाएगा प्लेन वर्टिकल चल रहा है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वर्टिकल चलेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ध्यान रखना, या तो उसके विंग्स होंगे ईस्ट वेस्ट में, या उसके विंग्स होंगे नॉर्थ साउथ में। अब अगर मेरे विंग्स जो हैं वो ईस्ट वेस्ट में हैं और मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं, शू है ना, समझ गए, मैं निकल गया ऊपर। अगर मैं ऊपर निकला तो मेरी अर्थ की फील्ड तो नॉर्थ साउथ में है ना। अगर मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं, तो मैं कौन सी फील्ड को कट करूंगा, हॉरिजॉन्टल फील्ड को कट करूंगा। तो आंसर आएगा BLV। मगर ये जो B है ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। मगर अगर मैं ऐसे हूं नॉर्थ साउथ में और फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, अब मेरा हाथ इमेजिन करो ये ऐसा था और ये सीधे ऊपर जा रहा है, तो यहां से तो देखोगे तो मैं इस फील्ड को तो कट कर रहा हूं, मगर सामने से तो एक लाइन दिखेगी, और भाई नॉर्थ साउथ में ही है ना फील्ड, इधर तो है ही नहीं फील्ड। जब इधर फील्ड ही नहीं है तो मैं किसको कट कर रहा हूं, मैं किसी को कट नहीं कर रहा। फिर से देखो, अगर मैं नॉर्थ साउथ में है विंग्स और प्लेन सीधा ऊपर जा रहा है, तो उस केस में सामने से देखने पे एक डॉट, एक लाइन दिखेगी तुमको बस, और कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब वो हॉरिजॉन्टल में इस फील्ड को तो कट कर रहा है, मगर इस ईस्ट और वेस्ट में तो कोई फील्ड ही नहीं है, फील्ड तो नॉर्थ साउथ में ही थी। तो अगर नॉर्थ साउथ में उसके विंग्स हैं और वो सीधा ऊपर जा रहा है तो वो किसी फील्ड को कट नहीं कर रहा है, इसीलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो होगा। ये ध्यान रखना, तीन चीजें आपको बताई हैं। अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल को ही कट कर रहा होगा, चाहे ईस्ट वेस्ट में जाए, चाहे नॉर्थ साउथ में जाए, चाहे वो किसी प्लेन में ऐसे घूम रहा हो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अगर हॉरिजॉन्टल है तो BLV, बी होगा अपने पास वर्टिकल फील्ड। अगर वो वर्टिकली चल रहा है तो इसका मतलब है कि विंग्स को किसमें होना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट में, तभी इंड्यूस होगा ईएमएफ। अगर विंग्स हमारी नॉर्थ साउथ में हुई तो कुछ भी इंड्यूस होने वाला नहीं है। तो ये आपके पास था मोशनल ईएमएफ का पहला
वीडियो। अगले वीडियो में आपको एक रॉड को गोल 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 घुमाऊंगा और ईएमएफ इंड्यूस करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ये याद रखो कि बाबा जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी अश्योरेंस है तुम सबको। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।